MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। एक बार क्या हुआ, गुरुजी के पास जीवन से तंग आकर प्रेमी सज्जन पहुंचा और कहा कि गुरुजी आप मुझे जीवन का सार समझा दो आसान शब्दों में, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। गुरुजी ने उस व्यक्ति से कुछ सवाल किए। उन्होंने पूछा, क्या तेरे पास कोई बेटा है? उसने कहा कि जी हाँ, मेरा एक बेटा है। गुरुजी ने कहा कि क्या तुम्हारे भाई के कोई बेटा है? तो उसने कहा जी हाँ, मेरे भाई के भी एक बेटा है। फिर गुरुजी ने कहा कि जो आपका पड़ोसी है क्या उसके कोई संतान या बेटा है? उसने कहा हाँ, उसके पास भी बेटा है। फिर गुरुजी ने पूछा, क्या आपकी कॉलोनी या मोहल्ले में कोई ऐसा है जो आपको नहीं जानता पर उसके भी कोई बेटा हो? उसने कहा हाँ, ऐसा है, एक है ऐसा भी। फिर गुरुजी ने कहा कि मान लीजिए आपके बेटे की मौत हो जाती है तो कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी मैं तो बिल्कुल ही टूट जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो आप, मेरी तो दुनिया ही तबाह हो जाएगी। मेरे लिए तो मेरा बेटा ही सब कुछ है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे। उसके चले जाने के बाद दुनिया में कुछ रहेगा ही नहीं। गुरुजी ने कहा मान लो आपके भाई के बेटे की मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे दुख होगा, पर उतना नहीं होगा जितना कि मेरे बेटे के चले जाने से होगा। फिर गुरुजी ने पूछा कि जो तेरे पड़ोसी पास में रहते हैं उसका जो बेटा है उसकी मौत हो जाती है तो आपको कैसे लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे बुरा लगेगा, पर उतना दुख नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। फिर गुरुजी ने उससे दोबारा पूछा कि मोहल्ले का जो वो व्यक्ति है जो न तो आपको जानता है और ना ही आप उसे जानते हैं, लेकिन कभी कभार दिखता रहता है, उसके बेटे की मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी ईमानदारी से कहूँ तो मुझको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा और दुख भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। तो फिर गुरुजी ने कहा कि एक बात बताओ, एक छोटा बच्चा जिसने कभी समंदर के किनारे रेत का छोटा सा महल बनाया हो, रेत से कुछ घर वर बनाने की कोशिश की हो, उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, काफ़ी बार देखा है, छोटा बच्चा ऐसा ही करता है। गुरुजी ने फिर कहा कि कई बार जब लहरें वगैरह आती होंगी तो वो जो महल बनाता है बच्चा, वो तहस नहस हो जाता होगा, तो क्या बच्चा रोता है? उस व्यक्ति ने कहा हाँ, बच्चा रोता है। गुरुजी ने पूछा कि क्या आप उस वक्त रोते हैं? उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, मुझे पता है कि वो एक टेम्परेरी है, थोड़ी देर में वो लहर उसे गिरा देगी, इसलिए वो रोता नहीं बल्कि बच्चा रोता है। गुरुजी ने फिर कहा कि अगर आप दुनिया की हर बात पे दुखी होते हैं तो आप और उस बच्चे में जो रेत के महल के ढह जाने पर दुखी हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। यही ज़िंदगी का सार है। जिन चीज़ों से हम अटैच हो जाते हैं, दुख सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं का ही होता है। जिनसे हमारा लगाव नहीं होता, भाव अटैचमेंट नहीं होती, उनका कभी दुख नहीं होता। वो कहते हैं ना, जो पेड़ होता है बड़ा सा पेड़, उस पर बड़े सारे पक्षी आकर अपना घोंसला बना लेते हैं। अगली सुबह जब पक्षी रवाना होते हैं, उड़ते हैं, तो उस पेड़ को उनसे कोई लगाव नहीं होता कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ना ही कोई उन्हें न्योता देता है कि आप वापस आना, आप चले मत जाना। उस पेड़ की तरह बनिए जिसे सच्चाई मालूम होती है कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है। अगर आपने भी ये सच स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो आपके दुख का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। यही है इस दुनिया का सार। ये सभी बातें सुनकर उसे अपनी ज़िंदगी का असल सार समझ आ चुका था। अब पूज्य गुरुजी उसके सभी सवालों का उत्तर दे चुके थे।